हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिट एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग एंड आर 45 डिग्री एंड द 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है? एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर की बिल्डिंग है और इसके ऊपर लगा है टावर। एक इसके ऊपर क्या लगा है? टावर लगा है। और यहाँ से फ्रॉम द ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? क्या कह रहा है? बॉटम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम पे, ये बॉटम हो गया इसका, एंड द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर के टॉप में और टावर के बॉटम में कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको बोलेंगे। ये आपका लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आपका 45 डिग्री आएगा और सेकंड में कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। क्या कर रहा है? टावर के बॉटम पे कितना एलिवेशन है? 45 डिग्री, एंड टावर के बॉटम पे टॉप पे कितना है? 60 डिग्री है। और आपको हाइट बतानी है टावर की, यानी इसकी हाइट, यानी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, यानी ए डी की वैल्यू आपको बतानी है। बी डी की वैल्यू आपको 20 मीटर दे रखी है, यानी बिल्डिंग की हाइट है, और ए डी टावर की हाइट है। ए डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रेंगल लेंगे? ट्रेंगल बी डी सी। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल बी डी सी, बी डी सी ट्रेंगल लेंगे। ये आपको हाइट गिवन है, यानी परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस निकालना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यानी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 डिग्री, यानी टेन 45 परपेंडिकुलर, यानी बी डी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? 20। बी डी की वैल्यू 20 गिवन है, और बेस बी मतलब बेस क्या हो गया आपका? सी बी की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल टू 20 लिख देंगे। और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? बी सी इक्वल टू 20 मीटर, यानी बी सी की वैल्यू हमारी 20 मीटर आ गई, यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर हमने निकाल लिया। अब हमको ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम फिर सेकंड ट्रेंगल कौन सा लेंगे? इन ट्रेंगल ए बी सी, यानी इन ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी में बी डी आपको पता है, आपको ए डी निकालना है। तो इन ट्रेंगल ए बी सी में देखिए थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी टेन थीटा यहाँ पे लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, यानी टेन 60 परपेंडिकुलर आपका कितना हुआ? ए बी, यानी ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी ए बी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा अपॉन बेस। बी मतलब बेस क्या हो गया? बेस आपका 20 मीटर हमने अभी निकाला था, 20 हो गया। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, यानी √3 इक्वल टू ए बी अपॉन 20 इधर डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारी कितनी? 20 √3। अब देखिए बी सी आपको पता चल गया। ए बी की वैल्यू, यानी हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 √3 मीटर। ए बी में से बी डी हमको पता है 20 है, अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारी ए डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कैसे ए डी कैसे निकालेंगे? ए डी इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, ये आपको ऐसे निकालेंगे। ए डी आपको निकालना है, तो ए डी को एज इट इज़ रखेंगे। ए बी आपका कितना आया है? ये देखिए ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20 √3 माइनस है, माइनस लगाते हैं। बी सी हमारा कितना है? ए डी हमें निकालना है, तो ए बी माइनस बी डी होगा, सॉरी यहाँ पे बी डी होगा, यहाँ पे बी डी की वैल्यू हमारी कितनी है? 20 है। बी डी की वैल्यू हमारी 20 आ गई, तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? 20 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? √3 माइनस 1, तो ए डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ए डी की वैल्यू हमसे पूछा था टावर की हाइट,
यानी ईडी की वैल्यू हमारी आ गई और बीडी आपका क्या था, बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन थी 20 मीटर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।